आज की क्लास में हम लोगों ने जो चैप्टर खत्म किया था प्यारे बच्चों, चलो शुरू करते हैं, है ना। भारत इज माई होम। भारत इज माई होम जो आपने एक स्पीच बड़े बखूबी तरीके से पढ़ा है। स्पीच आपने पढ़ा है किनके द्वारा? जो अपने भारत के थर्ड प्रेसिडेंट जो है 1967 में बनने के बाद जिन्होंने स्पीच दिया, है ना, जिनका नाम आप सब जानते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो इन्हीं का स्पीच आपने बड़े ध्यान से पढ़ा, है ना। और उसके बाद अब इसी के ऊपर अपना जो दो पहलू है, पहला है इसका एमसीक्यू बनाना, और उसके बाद में टेक्स्ट बुक, जो आपके टेक्स्ट बुक में जो है जितने भी क्वेश्चंस हैं उनका क्या करना, सॉल्यूशन करना। तो आइए आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को भी देखेंगे और सारा का सारा सॉल्यूशन करेंगे। देखो, हमारा सीधा सीधा मानना होता है प्यारे साथियों कि आप सभी जो है कंप्लीट यदि स्टडी कर लेंगे तो बहुत बेहतर कर पाएंगे। बाकी सब एप्लीकेशन में क्या सिस्टम है कि वहां पे ऊपर ऊपर पढ़ा करके आपको निकाल दिया जाता है, लेकिन हम जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं तो संपूर्ण आपको पढ़ाएंगे। इसलिए बिल्कुल इधर उधर जाना मत, सारा का सारा क्लियर करके जाओ। व्हेन डिड डॉक्टर हुसैन ने कब इस स्पीच को डिलीवर करा था? तो डेट तो आप सभी को पता है, 1967 में इन्होंने डिलीवर करा था, है ना। लेकिन कब करा था? जब ये राष्ट्रपति बन गए, जब उसका शपथ सेरेमनी हो गया, तो शपथ लेने के बाद, तो यहाँ पे है ना, व्हेन ही टुक, जब उन्होंने लिया, क्या लिया? ओथ लिया, शपथ लिया एज द प्रेसिडेंट। कौन सा प्रेसिडेंट बेटा जी? थर्ड वाला प्रेसिडेंट वो बने तब। सेकेंड तो वाइस प्रेसिडेंट थे और थर्ड ये प्रेसिडेंट बने, है ना। चलो जी आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन जरा गौर से देखियो, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था? हालांकि ये सवाल तो बड़ा कम पूछता है, ये ज्यादा पूछता है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है इससे ज्यादा। हालांकि आप तो आंसर मार ही दोगे 1897 में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कहाँ हुआ था तो बर्थ प्लेस आपको अच्छे से पता है, हैदराबाद में हुआ था। ये वाला बेटा जी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो आप लोग को भी ध्यान रखना है, इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बाबू देखिए जरा, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? देखो आ गया क्वेश्चन। अब बताओ आंसर एकदम चुटकी बजाते हुए बताओ। दिल्ली में हुआ? बिल्कुल नहीं। कर्नाटका? नहीं। चेन्नई? बिल्कुल नहीं सर, अभी तो आप बोले हैं सर हैदराबाद में। चलो बहुत बढ़िया। और याद रखना, बिरयानी, हैदराबाद की क्या फेमस है? बिरयानी। और बिरयानी बनाते और ज्यादा पसंद कौन करते हैं? तो मुस्लिम लोग ज्यादा पसंद करते हैं। और अपने ये जो राष्ट्रपति थे ये भी क्या थे? मुस्लिम थे। और सभी लेखकों में भारत के इन्हीं लेखक की चर्चा की गई है जो मुस्लिम है, तो इससे भी याद रख लेना, हुसैन, बिरयानी, हैदराबाद, और आसानी से याद हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्लियर ही हैड सर्व्ड, यानी कि राष्ट्रपति बनने से पहले, है ना, अर्लियर पहले इन्होंने सेवा किया। सेवा किया किसके रूप में सेवा करा? ये तो बड़ा आसान है कि ये बिहार के क्या थे, बताओ जरा? राज्यपाल थे, गवर्नर थे। गवर्नर की स्पेलिंग अच्छे से देख लेना, है ना। ये राज्यपाल थे बिहार के, इसके रूप में ये सेवा किए। जैसे रामनाथ कोविंद जी हुए, वो भी बिहार के राज्यपाल थे और बाद में जाके राष्ट्रपति बने, वैसे ही डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने थे। चलो बड़ी अच्छी अच्छी सवाल आप बना रहे हो। अगला क्वेश्चन देखो जरा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड ऑफिस, यानी कि वो जो राष्ट्रपति भवन में प्रवेश करते हैं किसके साथ, क्या लिए हुए? तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, क्या? टोटल डेडिकेशन के साथ, संपूर्ण समर्पण के साथ वो प्रवेश करते हैं। कहाँ? राष्ट्रपति भवन में, या उस पद को वो स्वीकार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पावर शुड बी यूज्ड, जो पावर है उसका इस्तेमाल किसके लिए करना चाहिए? हम लोगों ने पढ़ा कि जो स्टेट है, इन्होंने बताया कि स्टेट इज द ऑर्गेनाइजेशन। ये स्टेट जो है बेटा जी ऑर्गेनाइजेशन है, किस चीज का ऑर्गेनाइजेशन है? ऑफ मोरालिटी का, यानी कि या फिर स्टेट इज मोरल ऑर्गेनाइजेशन। और ये कभी भी नहीं है, इट इज नॉट, याद रखिएगा, इट इज नॉट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर, इट इज नॉट द ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पावर। जो सत्ता है ना बेटा, जो सत्ता है, स्टेट जो है, जो राज्य है, जो सरकार है, वो मोरालिटी का ऑर्गेनाइजेशन है, नैतिकता का है, न कि वो सत्ता का है, पावर का है, शक्ति का है। तो यहीं पे इनको जो सत्ता आ गई, जो शक्ति है, जो पावर में है, उसको किसके लिए यूज करना चाहिए? तो मोरल पर्पस के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए यूज करना चाहिए। लेकिन आज की सिनेरियो में बेटा जी अलग है। आज की सिनेरियो में यूज लोग करता है अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग यूज करता है। चलो बात पल्ले पड़ गई, बहुत सुंदर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। उन्होंने स्पीच कब डिलीवर करा? बार बार मैंने रिपीट करके आपके दिमाग में बैठा दिया है, 1967। और ये तो आप चुटकी बजा करके आंसर कर दोगे। भारत इज माई होम, इसको लिखा किसने? पहली बात तो याद रखना, भारत इज माई होम अपने आप में क्या है राजा? ये अपने आप में एक स्पीच, एक भाषण है। और जिसको दिया है या जिसको लिखा है, अपने भारत के थर्ड प्रेसिडेंट जो है ना, थर्ड अपने जो प्रेसिडेंट है वो दिया है इन्होंने, है ना। किसने? डॉक्टर जाकिर हुसैन। किसने दिया? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने दिया है। ठीक है, चलिए बेटा जी आगे सवाल बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जरा देखिएगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन वॉज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन क्या थे? एक महान राजनीतिज्ञ थे, थिंकर थे, नेशनलिस्ट थे या लीडर थे? तो याद रखना, हमने जब आपको पढ़ाया था तो उसमें अच्छे से हमने आपको लिखवाया था। क्या लिखवाया था? हमने आपको लिखाया था कि ये फ्रीडम फाइटर थे। एक मिनट रुकना जरा। ठीक है ना प्यारे साथियों? तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने आपको अच्छे से पढ़ाया था, है ना। मैसेज बच्चा कर रहा है, काम दिए थे। ठीक है, जरा ध्यान से देखना। तो पॉलिटिकल थिंकर हमने बताया था आपको, एक एमिनेंट एजुकेशनिस्ट थे, थे। एमिनेंट, एमिनेंट का मतलब क्या होता है? हमने बताया था प्रसिद्ध। एक ये नेशनलिस्ट थे, इनके अलावे नेशनलिस्ट थे, इनके अलावे फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर। हमने आपको अच्छे से सारी बातें पढ़ा दी है चैप्टर के अंदर में। तो मुझे नहीं लगता है कि अब आपसे सवाल ऐसा हो कि आपसे नहीं बन पाए, है ना बेटा। चलो जी, तो देख लेते हैं सवाल को अच्छे से। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन वाला मिल गया? नेशनलिस्ट। तो आंसर कर देंगे नेशनलिस्ट। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लो, 10। कह रहा है कि डैश इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल बिल्डिंग। राष्ट्र के निर्माण का जो मुख्य हथियार है, जो औजार है, वो क्या है? तो आपको हमने बताया था कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जब कन्फेस कर लेते हैं कि वो ओवरवेल्म है, और जब बता देते हैं कि वो क्यों ओवरवेल्म है, ठीक है ना बेटा। जब वो बता देते हैं कि वो क्यों ओवरवेल्म है, उसके बाद में वो डॉक्टर राधा कृष्णन के बारे में बहुत सारी बातें बताते हैं। और फिर वो जो है पास्ट वैल्यूज की बात करते हैं, अपना जो भी पास्ट वैल्यूज हमें मिला। और बताते भी हैं कि ना तो ये स्टैटिक है और ना ही ये डेड है, ये अलाइव है ना। और ये जो है वर्तमान के साथ साथ हमारे भविष्य की दशा दिशा को भी तय करता है। और ये सारा कुछ पॉसिबल है केवल एक ही चीज के कारण, एंड दैट इज एजुकेशन, शिक्षा के कारण। एजुकेशन ही उस पास्ट वैल्यूज को हमेशा रिन्यूअल करने में हमारी मदद करेगा। इसके अलावा ये बेटा जी बताते हैं क्या, कि मैं यहां तक पहुंचा, इसके पीछे बहुत बड़ी बात यह है कि मैं अपने लोगों के साथ
एजुकेशन के माध्यम से ही मैं अभी तक एसोसिएटेड था, इतने लंबे समय तक जुड़ा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड ऑफिस, वो प्रवेश करते हैं ऑफिस में किसके साथ? स्पिरिट ऑफ, किस चीज का भावना लेकर के? प्लेयर फॉर ह्यूमैनिटी का, प्रार्थनामयी भावना के साथ में वो प्रवेश करते हैं। भारत के राष्ट्रपति कब बने थे ये बताओ जरा। ये तो आंसर आप बना देंगे 1967 में, क्योंकि जब स्पीच दिए तो प्रेसिडेंट बनने के बाद ही इन्होंने क्या दिया था? स्पीच दिया था। That brought a lot of erudition. Erudition का मतलब बेटा जी हमने आपको पढ़ा दिया था नॉलेज, पढ़ा दिया था क्या बेटा जी? नॉलेज एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज, है ना, वही बात हो गई। लॉट ऑफ एरुडिशन एंड वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ होता, एक्सपीरियंस अगर यहाँ होता तो अच्छा होता। टू द प्रेसिडेंसी, ये कौन लेकर के आए? कौन लेकर के आए? तो लेकर के आने वाले थे राधा कृष्णन, जो हमारे भारत के सेकेंड राष्ट्रपति थे, सेकेंड प्रेसिडेंट थे, और जिनके नाम पर जो है, जिनके जन्मदिन पे 5 सितंबर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। इज इट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट। So the next question is Dr. Zakir Hussain delivered his speech in 1967. Okay. After taking the oath as किसके रूप में? तो प्रेसिडेंट के रूप में। इसमें कहाँ सोचना है, बिल्कुल इजी सवाल है। अगले क्वेश्चन है, डैश सेड, किसने कहा कि भारत मेरा घर है और इसके जो लोग हैं, इट्स पीपल आर माई फैमिली, इसके जो लोग हैं वो मेरे घर के सदस्य हैं, मेरे परिवार हैं। तो किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा। इसके साथ ही प्यारे बच्चों वो बताते हैं डुअल टास्क के बारे में, है ना जी। जो टास्क है, जो काम है, वो हमें डुअल लेवल पे करना पड़ेगा। एक लेवल जो बताते हैं इंडिविजुअल बताते हैं, ठीक है ना, इंडिविजुअल बताते हैं, और एक लेवल वो क्या बताते हैं? सोशल लेवल पे बताते हैं कि हमें करना पड़ेगा। ये बात आप अलग से जरूर याद रखिएगा। इतने क्वेश्चंस एनफ है। बाकी कुछ कुछ पूछा जाता है कि कोई लाइन दे देगा, वो लाइन कहाँ से लिया गया, तो उसको हम लोग प्रैक्टिस जब मैच खेलेंगे ना एग्जाम से पहले, तो लाइन स्पेशल क्लास चलेगी, उसमें पूरा का पूरा आपको एक जगह पढ़ा दिया जाएगा। और हालांकि प्यारे साथियों, जब मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई दे रहा हूँ तो वो क्वेश्चन कहीं से भी बाकी नहीं रहना चाहिए, और जो इंपॉर्टेंट लाइन्स होता है हम खुद उसको अंडरलाइन कर करके आपको पढ़ा देते हैं।